आजमगढ़ महिला से मारपीट और अभद्रता का आरोप, निरपेक्ष जांच की मांग। खबर आजमगढ़ कोतवाली क्षेत्र के बवाली मोड़ मड़ैया जयरामपुर निवासी सरिता गुप्ता ने अपने देवर और अन्य पारिवारिक सदस्यों पे गंभीर आरोप लगाए हैं। सरिता गुप्ता का कहना है कि उनके देवर अरुण गुप्ता ने उनके साथ अश्लील हरकतें की और बलात्कार की कोशिश की। विरोध करने पर अरुण गुप्ता, सुशील गुप्ता तथा उनकी पत्नी सोनल गुप्ता ने मिलकर उन्हें गाली गलौज करते हुए बुरी तरीके से मारा पीटा। हमले में सरिता गुप्ता बेहोश हो गई। शोर शराबा सुनकर उनके पति सुधीर गुप्ता मौके पर पहुंचे, जिन्होंने आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित के अनुसार घटना के बाद 112 पर सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें कोतवाली तथा फिर सदर अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। सरिता गुप्ता ने आरोप लगाया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में भी उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा। मजबूरन उन्होंने पुलिस अधीक्षक से राष्ट्रीय डाक के माध्यम से शिकायत की और फिर न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया। महिला का कहना है कि मामले की विवेचना कर रहे सौरभ त्रिपाठी दरोगा निरपेक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और आरोपियों के प्रभाव में आकर विवादित मकान खाली कराने का दबाव बना रहे हैं। पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि मामले की निरपेक्ष जांच किसी अन्य अधिकारी से कराया जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। सरिता गुप्ता ने इस संबंध में विस्तृत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है। कहाँ के रहने वाली हैं? थाना कौन सा पड़ता है? कोतवाली। क्या मामला है कि आज एसपी कार्यालय है? मामला यही है सर, ये सुबह 7 बजे मैं अपने रूम में खाना बना रही थी। मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे को लेके बाहर उसको घुमा रहे थे, तो मेरा देवर अरुण गुप्ता मेरे रूम में आया, कमरे में घुस गया, मुझे पकड़ के अपने सीने से लगा लिया। मैं उसे धक्का मार के बाहर कर दी। मैं बोली ये सब क्या कर रहे हो? तो कुछ नहीं बोला। फिर बुला के मेरे सीने में चिपक गया। फिर मैंने उसको धक्का मारा। तब इसके बाद चिल्लाने लगा, अपने भाइयों को बुला लिया, सोनल गुप्ता, सुशील गुप्ता, उन लोगों को बुला लिया। और उसके बाद सोनल के हाथ में चाकू था और सुशील के हाथ में डंडा था। दोनों लोग हमको मारे, मेरे सर पे मारे और मेरे सीने में चाकू भी लगा है, मेरे हाथ में चाकू लगा है। मैं बेहोश होकर नीचे गिर गई। तो मेरा पति हल्ला सुन के आया घर में, तो देखने लगा तो उनको मारे पीटे। और मारने पीटने के बाद ये बाहर भाग गए और बाहर टहलने वालों से मदद मांगा। उन्होंने लोग आए और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। तब ये लोग आए तो इसके बाद 112 पे फ़ोन करके बुलाएँ। फिर ये घटना कब की है? सुबह 7 बजे 17 दिसंबर 2024। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद मैं बेहोश हो गई। मेरा पति आया, उसको मारे पीटे ये बाहर भाग गए। और बाहर आने के बाद तब बाहर के टहलने वाले आदमियों को लेके आए। अब इसके बाद 112 आई। हम लोग 4 भाई हैं और हम हमारे पिताजी का घर से निकाल रहे हैं, तो चारों को निकालें। हम निकलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो हम लोग चारों निकलने के बाद हम जब निकल जाएंगे तो कुछ दिनों के बाद वो हमारे पिताजी तीनों भाई को घर में घुसा देंगे। ये बताइए कहाँ का ये न्याय है? इसके बाद दरोगा जी 11 अप्रैल को रात में इस तरह से तेज़ आवाज़ में बात किए। उसके बाद क्या है कि ठीक है हम बताएंगे तुमको। इसके बाद शनिवार को 26 अप्रैल को सुबह 6:30 बजे हम अपने दुकान पर बाइक लेकर के स्टार्ट करके जा रहे हैं। तो फिर मेरे पिताजी बोले कि अब तुम्हारे समझ में आएगा, दरोगा जी को हम लोग मिल गए हैं, हमारे सहयोग करने वाले लोग दरोगा जी पर दबाव बना दिए हैं, तुम्हारे समझ में आएगा, हम लोग तुम्हें बेचना प्रभावित करा देंगे। इसके बाद 11:30-12 बजे के बीच में अभय सिंह सिपाही के साथ दरोगा जी सौरभ त्रिपाठी दोपहर में आए, बोले कि शाम तक चौकी पर आओ। हम जब शाम को अपने पत्नी और बच्चे के साथ चौकी पर गए तो उनको मैंने आधार कार्ड दिया और पैन कार्ड दिया और मैंने कहा सर गवाह जो है घटनास्थल के जो गवाह थे वो खेत में और लगन में व्यस्त हैं, 2-3 दिन में आ जाएंगे, इसके बाद मैं आपको दवाई दे दूँगा। इसके बाद उन्होंने तेज़ी आवाज़ में कहा कि आप जैसे भी हो ऐसे भी बच्चे घर खाली कर दीजिए। मैंने कहा सर मैं कहाँ जाऊँ? वो बोले जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, सड़क पर के जा करके सूझ जाओ, मुझको कोई नहीं मतलब है, तो विपक्षी का मकान खाली करो। ये दरोगा जी हमारे विपक्षियों के मिली भगत है, विपक्षियों के सहयोग करने वाले के प्रभाव में है। इसलिए ये दरोगा जी से हमारी विवेचना न कराकर किसी अन्य दरोगा जी से हमारी विवेचना कराई जाए। यही बात आज हम कप्तान साहब से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप जाइए, आपका काम हो जाएगा, मैं दरोगा जी पर कार्रवाई कराऊंगा और कोई दिक्कत होगा तो फिर हमारे पास आना।